वनडे क्लास है। वनडे क्लास में वर्किंग है हमारी 3-in-1 रिबॉन्डिंग एंड बोटॉक्स ट्रीटमेंट। आज की मॉडल हमारी ये है। इनके आप बाल देख सकते हैं किस तरह के बेबी हेयर्स हैं, और ये टीनेज बच्ची है, यानी कि इनकी उम्र है 11 साल। बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो करवाना चाहती हैं, हम नहीं कर पाते कि बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल होता है रिबॉन्डिंग का। तो जो ये 3-in-1 रिबॉन्डिंग है ये बहुत डिफरेंट है रिबॉन्डिंग से, क्योंकि ये फर्स्ट क्रीम ही यूज़ होती है। 3-in-1 इसे क्यों कहा जाता है? ना इसमें कोई ऐसा शैम्पू यूज़ करेंगी, ना आप कोई हेयर मास्क यूज़ करेंगी इसके अंदर, ना है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट है हमारी, ठीक है, 3-in-1 रिबॉन्डिंग की। अब ये किन बालों में की जाती है? ये जिनके बालों में कम वेव होता है। ये नेग्रो कर्ल्स वाले बालों के लिए नहीं है, ठीक है, ज़्यादा वेवी हेयर्स के लिए नहीं है। ये उन बालों के लिए है जिसमें हल्का वेव होता है या बड़ा सा कर्ल्स आ रहा होता है, ठीक है। अब आपके पास कोई ऐसा बाल आएगा, ठीक है, और दूसरा उसमें बहुत ज़्यादा कर्ल्स है, तो उसके लिए रिबॉन्ड ही जाएगा, 3-in-1 रिबॉन्डिंग नहीं जाएगी, ठीक है। अभी आप इसके बाल लाइट है। सबसे पहले आपने फ्रेश शैम्पू होना चाहिए, बाल गंदे नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपके क्लाइंट ने शैम्पू किया हुआ हो। अब इसमें मैंने आपसे कहा कि इसमें किसी चीज़ की नीड नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि गंदे बालों में काम हो, ठीक है। फ्रेश शैम्पू होना चाहिए, नीट होना चाहिए, ना इसमें ऑयल हो ना डस्ट हो, सही। उसके बाद आप रूट्स को छोड़ते हुए ये प्रोडक्ट लगाएंगी। अगर ऑलरेडी इनके ऊपर कोई केमिकल वर्क हुआ हो तो आप कर सकते हैं ना, ये तब भी कर सकते तब हैं। भी कर सकते हैं। देखिए, रिबॉन्डिंग की क्रीम आप जब भी लगाते हो ना, देखो वर्जन हेयर है तो टोटली ड्राई बालों पे लगाओगे, सही है। और ट्रीटेड बाल है तो वेट हेयर पे लगाओगे। अब ड्राई बालों में क्रीम लगते ही एक्टिव हो जाती है ना, ड्राई बालों में प्रोसेस शुरू हो जाता है क्रीम का। अब ट्रीटेड बालों में जब आप ड्राई करके लगाओगे तो ट्रीटेड बाल बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब आपने ड्राई बालों में क्रीम एप्लीकेशन कर दी है, तो क्रीम जैसे ही बालों में लगी उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और जब हम वेट हेयर्स पे लगाते हैं तो क्रीम का जो प्रोसेस है स्लो हो जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि वर्जन हेयर पे आप ड्राई बालों पे लगाएंगे, और ट्रीटेड हेयर पे ब्लीच वाला बाल हो या फैशन डाई हुआ हो या रिबॉन्ड ही हुआ हो, आधे बालों में रिबॉन्ड हुआ है, आधे बाल इनके वर्जन है जी। तो उस सूरत में आपने जो ये फर्स्ट क्रीम जो होती है रिबॉन्ड की, ये वर्जन हेयर पे लगती है, ठीक है। नीचे के जो रिबॉन्ड वाले बाल हैं, इनमें जब आप वॉशिंग यूनिट पे लेके जाओगे, रिंस करने जाओगे क्रीम को, जब वही क्रीम जो ऊपर लगी हुई है थोड़ी सी देर के लिए नीचे लाके छोड़ोगे और वॉश करा दोगे। आया समझ में? जी। अब हम इनकी प्रोडक्ट, या आप अगर डाई वगैरह भी लगा रहे होते फैशन डाई, तो रूट्स को छोड़ते हुए लगाएंगे इस तरह। आपने इसका बॉन्ड चेक करना है क्रीम, जैसे अगर हम ट्रीटेड बालों में कर रहे हैं तो आप जब दूसरे सेक्शन पे गई हैं तो आपने उसी टाइम बॉन्ड चेक करना है नीचे का, क्योंकि ट्रीटेड बाल है बहुत जल्दी उसका बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और अगर आप वर्जन बालों पे काम कर रही हैं तो पहले आप क्रीम की एप्लीकेशन करने के बाद जब पूरा डन करेंगी तो आप चेक करेंगी क्या प्रोसेस शुरू हो गया है, बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। हर 10 मिनट के बाद आपने बॉन्ड चेक करना है, चाहे वर्जन हो चाहे ट्रीटेड हो। ट्रीटेड पे तो आपने सर पे ही खड़े रहना है, ये 10 मिनट बाद फिर हम इसका बॉन्ड चेक करेंगे कि बॉन्ड ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। अब चाहे इनके बालों का बॉन्ड 15 मिनट में ब्रेक हो जाए, ठीक है, आधा घंटा भी लग सकता है, 45 मिनट भी लग सकते हैं, और 1 आवर भी लग सकता है, ठीक है। 1 आवर से ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो हमारी क्रीम है ना वो काम ही 1 आवर तक करती है। फिर उसके बाद आप करेंगी री एप्लीकेशन। अगर बॉन्ड सही ब्रेक नहीं होगा तो आप री एप्लीकेशन करेंगी, ठीक है। तो हम करेंगे कवर।
और सर्दियों में, और जैसे कि आपके कमरे में एसी चल रहा हो, और सर्दियों में जो आपका जितना भी केमिकल वर्क है ना, उसका जो प्रोसेस है ना स्लो हो जाता है। ठीक है, तो आपने जब भी क्रीम लगानी है या कलर लगाना है, फेशियल डाई वगैरह कुछ भी, तो अपने क्लाइंट को नॉर्मल टेम्परेचर पे बिठाना है। कंपनी है ना रिबॉन्डिंग की 2 सेट देती है। ठीक है, क्या है ये? वन क्या है आपकी रिबॉन्डिंग की क्रीम, ठीक है। 2 क्या है आपका न्यूट्रलाइजर और फिक्सर। हर कोई भी आप रिबॉन्डिंग की किट उठाएंगी ना, ब्रिमोड ले लें, सिल्की ले लें, डिक्सन ले लें, कोई भी कंपनी ले लें, शॉस्कॉफ ले लें, लोरियाल ले लें, तो उसमें 2 पाउच मिलते हैं आपको, ए और बी, 1 या 2। किसी में ए भी लिखा हुआ होता है, किसी में 1 2 लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके जो बालों में जब लगती है रिबॉन्डिंग क्रीम, तो ये क्या करती है, बॉन्ड को ब्रेक करती है। ठीक है, जब बॉन्ड अच्छी तरह ब्रेक हो जाता है तो क्या किया जाता है, क्रीम को अच्छी तरह रिंस कराया जाता है। रिंस कराने के बाद 100% ड्राई, आयरन, फिर फिक्सर। ठीक है, अब 3 in 1 रिबॉन्डिंग क्या है, इसमें कोई फिक्सर नहीं है, ये फिक्सर भी यही है और बॉन्ड ब्रेक करने की क्रीम भी यही है। सही है, और ये किन बालों में की जाती है, ये मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा कर्ली हेयर पे 3 in 1 रिबॉन्डिंग अच्छा रिजल्ट नहीं देती। ठीक है, ज्यादा कर्ली बालों में आपने रिबॉन्ड ही करना है, क्योंकि रिबॉन्ड बना ही उन्हीं बालों के लिए है। सही है, अब इसकी जो लास्टिंग है, कितनी लास्टिंग है इसकी, ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 महीने, और आफ्टर किया करेंगी तो 1 साल इसकी। और जब आप ये वाली रिबॉन्डिंग करती हैं तो ये आपका काफी टाइम चलती है। काफी टाइम चलने से मुराद कि ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगती है, वर्जन हेयर आता है और ये नीचे आने लगती है आपकी, ये एंड तक रहती है। ठीक है, अभी देखो पतली पतली पार्टिंग में ऐसे खींच के फिर हमने दबा के आयरन करना है इसे।